देखती हैं जिस तरह से गैस के, डीज़ल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसमें जो खास करके आप महिला हैं, गृहिणी हैं, जो घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं गैस को लेकर, महंगाई को लेकर, कितना असर पड़ता है? असर तो सभी जग जाहिर है कि बहुत ही पड़ रहा है। पहले जो 2014 से पहले जो महंगाई थी वो डायन थी, अब वो देशभक्ति हो गई है, अब वो जनता के लिए काम की हो गई है। पहले ये था कि महंगाई थी तो पूरे भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे थी, अब उनको महंगाई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। जबकि क्रूड ऑयल के दाम 2014 से पहले जितने थे वो आज कितने कम हैं, और लेकिन पेट्रोल के दाम देखिए। सरकार, प्रदेश की सरकार ले लीजिए, हमारी केंद्रीय सरकार ले लीजिए, कितना कितना टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन जनता को उस पर कोई राहत नहीं है। जो सब्सिडी पहले गैस सिलेंडर पे दी जाती थी वो सब हटा ली गई है। जो टैक्स का पैसा है वो हम लोगों पर, हम जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए था, लेकिन वो जनता के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। वो टैक्स का पैसा आप भी जानते हैं कहाँ, MLAs खरीदे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवाई जा रही हैं, कार्यालय मजबूत किए जा रहे हैं अपने। कांग्रेस के टाइम पर इस तरह का बिल्कुल भेदभाव नहीं था। कांग्रेस ने हमेशा अपने जनता को मजबूती दी है। उनके ऊपर हम हर तरह से देखा जाए तो हर तरह से कांग्रेस ने अपनी जनता को सहूलियतें दी हैं। उनके ऊपर भले ही भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, वो तो काम ही है, लेकिन अब आज के दौर में देखिए भ्रष्टाचार कहाँ पर है, किस जगह पर हैं हम लोग। भ्रष्टाचार, अगर राफेल का मुद्दा ले लिया जाए तो भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। डीमोनेटाइजेशन सबसे, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का, उस पर कोई बात नहीं करता है। और मैं अपने साथ में हनीशा नारंग जी आई हैं। क्योंकि पहले जब दाम बढ़ते थे, जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जो हमारे देश की सेलिब्रिटी हैं, जिनको बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, पहचानते हैं, वो बोला करते थे एक पैसा ही बढ़ता था तो उनका ट्वीट आ जाता था। आज क्या वजह है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, परेश रावल हो, अक्षय कुमार हो, वो क्यों इस पर कोई भी बात नहीं रखते, ट्वीट नहीं करते? आज का माहौल आप सबको ही पता है, एक डर का माहौल बना दिया गया है। अगर सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं या तो आपको केस लगा दिए जाते हैं, सलाखों के अंदर बिना केस के डाल दिया जाता है, या फिर आप सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलने से डरने लगे हैं लोग बाग, पता नहीं कौन से ED और इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए उनके। जाहिर सी बात है सबके पास में आजकल इकोनॉमिकल सफिशेंट थे लोग बाग। आज के दौर में मैं कह रही हूँ काफ़ी लोग जो वेल ऑफ थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं। तो बस यही डर है उनका कि ऐसा ना हो कि हम कुछ बोल दें, कुछ ऐसा गलत हमारे मुंह से निकल जाए और सरकार हमारे पीछे अपने नुमाइंदे लगा दे। इसी डर की वजह से ना उनके ट्वीट आते भी हैं तो वो हटा दिए जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, पता पड़ा 1 घंटे के बाद में वो ट्वीट गायब हो जाते हैं। और कुछ भी बयान देने से पहले वो उनको 10 बार सोचना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को ये चीज़ बुरी तो ना लग जाएगी कहीं। मैम क्या कहना चाहेंगी महंगाई? जी, महंगाई की बात यह है कि बहुत एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि कल मैं ऑटो से जा रही थी, तो वो ऑटो वाला कुछ ट्रैवल सेक्टर में काम करता था, जिसकी वजह से उसकी नौकरी कोरोना के चलते निकल गई। तो वो ऑटो किराए पे लेकर अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए उस पर चला रहा है। वो कह रहा है मैम आप खाने का तेल देख लो या पेट्रोल देख लो या आप गैस देख लो और खाने की सब्जियां तक देख लो, मतलब एक आम आदमी का गुजारे लायक अपना खाना, एक दिन का एक खाना भी कमा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं चाहूँगी कि गरीबों की आवाज़ सुनी जाए और इस महंगाई और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। तो इसी के चलते आज ये इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी बहुत खूबसूरत कुछ बातें कहीं, कुछ नज़में कहीं। तो हमें एक होना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ इकट्ठा होकर आवाज़ जब बुलंद होगी तो ये ज़रूर इस पे कार्रवाई होगी। शुक्रिया, थैंक यू।